उसका संवर नाम का अधिकार, यानी धर्म का अधिकार है, यानी धर्म की उत्पत्ति कैसे हो ये अधिकार है। अनंत अनंत काल से आत्मा अज्ञानी भाव से रागादि का कर्ता मानता है। अभी रागादि का साथ कर्ता कर्म संबंध छूटने के बाद आत्मा ज्ञान का कर्ता होता है, आत्मज्ञान का कर्ता, शास्त्र ज्ञान नहीं। ऐसे भेद ज्ञान से संवर की प्राप्ति होती है, यानी भेद ज्ञान से शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। शुद्ध आत्मा का अनुभव, उसका नाम ही संवर है, उसका नाम ही धर्म है, उसका नाम ही मोक्ष का मार्ग है, इसका नाम ही सुख का मार्ग है। तो उसका मतलब है कि संवर अधिकार सर्वात्मा भगवान कुंकुंगाचार्य सकल कर्मनो संवर करવાનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય જે ભેદ જ્ઞાન તેની પ્રશંસા કરે છે। શુદ્ધ આત્માની સન્મુખ થઈને અનુભવ કરતા ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ वो अटकी जाए છે। भाव कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, नया कर्म बंधता नहीं है, અને जूना कर्म की निर्जरा चालू नहीं होती। एक कार्य में कितना कार्य होता है। वेद ज्ञान का अर्थ क्या है कि मेरा शुद्ध आत्मा जो है वो वर्तमान पुण्य पाप का परिणाम से भिन्न है, राग आदि से भिन्न है। ऐसा राग का लक्ष्य छोड़कर शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। तो जो स्वानुभव दशा प्रकट हुई नई, उस स्वानुभव दशा प्रकट हुई नई, तो मिथ्यात्व नाम का भाव आश्रव रुक गया, यानी उत्पन्न हुआ नहीं। और जूना कर्म की निर्जरा होती है और नया कर्म बंधना रुक गया। भाव आश्रव रुक गया, भाव कर्म, तो उसका निमित्त से नया कर्म बनता था वो रुक गया, और नया कर्म बनना रुक गया तो देहादि मिलना भी छूट गया, मिलनेगा ही नहीं, शरीर मिलेगा। और इधर से वो बाहर से बात थी, इधर क्या हुआ, शुद्ध आत्मा का अनुभव से उसको जूना कर्म की निर्जरा हो जाती है, वो नया कर्म बनता नहीं है। कार्य एक है, उसका कारण दो होता है, नया कर्म का बंध रुक गया और जूना कर्म की निर्जरा हुई। परिणाम एक, अनुभूति का परिणाम एक, शुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई, अपना शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा की श्रद्धा, शुद्धात्मा का आचरण, ऐसे जो निर्विकारी वितरागी परिणाम प्रकट हुआ, उसने दो काम किया। उसने नहीं किया, उसने वो हुआ तो ऐसा हो गया, ये हुआ तो ऐसा हो गया। जब सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व की उत्पत्ति हुई नहीं, और मिथ्यात्व का भाव कर्म का संबंध से द्रव्य कर्म बंधना रुक गया, नवा कर्म बंधना रुक गया। कर्म नहीं है तो शरीर भी मिलेगा नहीं। तीन बात का ये संवर हो गया, यानी रुक गया। और इधर जूना कर्म की क्या स्थिति हुई कि कर्म की निर्जरा होती, कर्म की निर्जरा और अशुद्धि की हानि ने शुद्धि की प्राप्ति और बाद में शुद्धि की वृद्धि, ऐसा प्रक्रिया सहज शुद्धात्मा का अनुभव से होती है। ऐसा सकल कर्म का संवर, ऐसा लिखा है ने, सकल यानी सर्व प्रकार का भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म का संवर यानी रुक जाना। संवर यानी रुक जाना। जैसे ये जहाज में काना पड़ा है ने छिद्र, तो पानी आता है अंदर में भरता है तो छिद्र बंद होता है, पानी आना रुक गया। ऐसे अपना शुद्धात्मा को भूलकर देहादि रागादि मेरा है ऐसी मिथ्या मान्यता करते थे, तो भाव कर्म मिथ्या तो उत्पन्न होता था। वो भाव कर्म से ज्ञानावरण आदि 10-8 प्रकार का कर्म का बंद होता है स्वयं रूप, और कर्म का संबंध से देहादि की परंपरा चलती है, दो कर्म की, वो सब रुक गया, सारा संसार खेल खत्म हो गया। एक शुद्धात्मा का अनुभव से सारा संसार मिट गया।
ऐसी अलौकिक है। एक ही क्रिया है, शुद्धात्मा का अनुभव ही धर्म की क्रिया है। कषाय की मृता वो धर्म की क्रिया नहीं, अधर्म की क्रिया है। इससे वर्तमान आत्मा दुखी होता है और इससे नया कर्म बंद होता है, इससे शरीर आदि की प्राप्ति होती है। सारा संसार संयोग में भी नहीं रहा, भाव कर्म द्रव्य कर्म संयोग में भी नहीं रहा। हाँ, संयोग में कहाँ रहा? ये जब भाव कर्म की उत्पत्ति रुक गई तो वो उसका जो निमित्त बनता था कर्म का, वो निमित्त का अभाव तो नैमित्तिक का अभाव। निमित्त भाव कर्म, निमित्त द्रव्य कर्म नया, निमित्त का अभाव से नैमित्तिक भाव का अभाव, ने नैमित्तिक भाव का अभाव से नो कर्म का अभाव हो जाता है। ऐसी परंपरा चालू होता है। एक शुद्ध आत्मा का अनुभव आत्मा ने अनंत काल से नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। मुनि दीक्षा भी अनंत में लिया ने ग्रेवे तक भी स्वर्ग का जाकर दुख भी भोग लिया। मगर आत्मिक सुख एक समय भी नहीं आया। ये संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान का दो प्रकार है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प भेद ज्ञान का भेद ज्ञान होता है, उसका नाम है व्यवहार। निर्विकल्प भेद ज्ञान का नाम है निश्चय। शुभ भाव करना व्यवहार नहीं, शुभ भाव करना उसका नाम व्यवहार नहीं है, वो तो अज्ञान है। होता है उसको जानना, वो भी व्यवहार है। सच कुछ तो आत्मा को जानना वो निश्चय है। सकल कर्म का संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान यानी आत्मा का अनुभव। भेद ज्ञान का अनुभव, भेद ज्ञान करते आत्मा का राग से भिन्न पार कर आत्मा को एकिला ज्ञान का वेदन। राग मिश्रित ज्ञान का वेदन अज्ञान है। राग मिश्रित ज्ञान का वेदन अज्ञान है। जैसे दूध में जहर डाल के पीना तो मरण होता है, ऐसे राग के मिश्रित होकर ज्ञान का स्वाद लेना वो ज्ञान है। राग से जुदा पार कर एकला ज्ञान का स्वाद लेना, उसमें आनंद आता है। आनंद अनुभूति, रागानुभूति अनंत काल से किया, रागानुभूति अनंत अनंत काल से किया जीव ने अज्ञान भाव में। मगर ज्ञानानुभूति आनंद अनुभूति एक समय भी किया नहीं है। ये ज्ञानानुभूति आनंद अनुभूति उसका नाम संवर यानी धर्म की शुरुआत होती है। इसका उपाय क्या है? उपाय बताते हैं। जो उपाय जानते नहीं है उसको बताते हैं, और जिसने उपाय जान लिया वो बताते हैं। जिसने उपाय जान लिया वो बताते हैं, और जिसको उपाय जानने में नहीं आया उसको बताते हैं। ऐसा है। ऐसी परंपराएं भारत में चालू है, चलती है अनादिकाल से। तीर्थंकर होता है, बाद में विज्ञानी होता है। कहता जाए છે ને ચાલ્યા જાય છે, कहता જાય છે ને ઉપમા ચાલ્યા જાય છે, અહીંયા રોકાતા નથી।